श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं। अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता है वह स्वयं का शत्रु बन जाता है। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। सेहत के लिए योग और किसी की ज़रूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा ज्ञान की तलवार से काट कर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो, जीवन सफल हो जाएगा। उस इंसान की मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। जो इंसान लोग में अपने काम की सफलता की कल्पना रखते हैं वे देवता की पूजा करें। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। आज दुख है तो कल सुख भी हो आएगा और सुख के बाद दुख भी आएगा, आना तो स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाहन करना चाहिए। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता है। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लें पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारी सफलता और हमारी असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है उसी प्रकार नकारात्मक विचारों से असफलता के मार्ग की ओर इंसान आगे बढ़ता रहता है। क्योंकि जैसे हम सोचते हैं उसी हिसाब से हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह दो चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता है और इन दोनों में समभाव रहता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य होता है। मनुष्य को जीवन में चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती है वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़े हैं तो उसका विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेता हूँ। वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है और इसमें कोई संशय नहीं है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे।
इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म है विद्या प्राप्त करना, सैनिक का काम है धर्म देश की रक्षा करना। जिस मानव में कर्तव्य नहीं है उसे कर्तव्य ही पूर्ण करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है उस मनुष्य की ताकत में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जिंदगी में कितने सही हैं और कितने गलत हैं यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जीवन में बिना किसी कर्म को किए किसी फल की आशा करना इंसान की सबसे बड़ी भूल होती है। मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर्म रूपी बीज बोता है भविष्य में उसी फल से उसे प्राप्त होता है। किसी और के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने की कल्पना में अपने भाग्य को पूर्ण रूप से जीना बेहतर है। प्रेम का अनुभव एक ऐसा अनुभव है तो व्यक्ति को कभी भी परास्त होने देता है। इतना कमज़ोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी ताकत नहीं है जो इंसान पूर्ण कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं एक समुद्र के समान होती हैं जिससे कभी भी भरा नहीं जा सकता है। अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। परमपिता ही एकमात्र हमारे आधार हैं और आपने इस संसार में कोई भी अकेला नहीं है। ईश्वर में विश्वास रखते हुए जो मनुष्य कर्म पथ पर बढ़ता जाता है वह सदा शांत, सुख और मुक्ति पाता है। भूतकाल और भविष्यकाल की चिंता करना व्यर्थ है। वर्तमान ही सत्य है। जो भी पूर्ण समर्पण से ईश्वर की शरण में आता है परमात्मा उसका कल्याण अवश्य करते हैं। इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं सांसारिक सुख ही श्रेणी में आती हैं। उनकी एक शुरुआत और अंत जरूर होता है। इन सांसारिक सुखों का अंत दुख, कष्ट और दुर्गति के रूप में होता है। इच्छाओं का अंत नहीं होता है। एक पूरी होती है तो दूसरी नई इच्छा आ जाती है। हर इच्छा से प्रेरित होकर कर्म करना गलत है, क्योंकि ऐसे में तो अनुचित कार्य भी होने का योग होता है। इच्छाओं से विचलित न हो, उन्हें एक